नमस्कार साथियों। मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि क्लास 11th में है, आईआईटी के लेवल की इसमें आपको मैटर देखने को मिलेगा। सेकंड ग्रेड टीचर या फर्स्ट ग्रेड टीचर मैथ सब्जेक्ट से हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देख लें आप। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम 5 फॉर्मूले देख लेते हैं। सूत्र पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये हमें याद रखने हैं जिससे हम जब भी क्वेश्चन करें आसानी से क्वेश्चन हम हल कर सकें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोट स्क्वायर थीटा को जब इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही आप याद रखें। मैं आपको प्रूव भी करके बता देता हूँ कि इसका मान ये क्यों होता है और इसका मान ये क्यों होता है। बाकी आप याद रखें कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। और 6 हो तो यहाँ 3 आएगा। सेम आता कैसे है वो भी देख लें आप एक बार। साथियों, ये कैसे होता है इसको हम सिद्ध करते हैं कि इसका मान ये होगा। हम LHS लेके चलते हैं और इसमें LHS है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि साइन 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो इससे कट जाएगा तो हमारे पास केवल यही बचेगा। इसलिए हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा ये मान इसके बराबर होता है। ऐसे ही आप एक ये भी देख लें कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा का मान अभी मैंने आपको बताया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। वो कैसे होता है वो भी देखें आप एक बार। देखो, मैं LHS लेके चलता हूँ। क्या है LHS? साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। साथियों, इसको अगर देखें तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 कोस स्क्वायर थीटा की घात 3। आप पहले इसे चेक कर लें। हम इसको आसानी से लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसका मान भी 6 होता है और इसका मान कोस 6 थीटा होता है। अब एक सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या सूत्र होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। साथियों, इस सूत्र से अगर हम देखें तो ये सूत्र में ए का मान कितना है, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस ए गुणा बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसका मान अभी हमने सोल्व किया है, इसका मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ये हो गए 2 और ये हो गया 1, तो कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसका मान आता है। नेक्स्ट देखते हैं,
साथियों जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको देखें। इसमें कह रहा है हमसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान 4 है, समीकरण 1 मान लिया, और हमसे कह रहा है कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमने एक सूत्र अभी आपको बताया था फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, और इसका मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ से अगर देखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान वो क्या होगा, 1/, इसको हम नीचे ले जाएंगे, और वो किसके बराबर है, 4 के। इसको हम नीचे ले जाएंगे और वो किसके बराबर, समीकरण 1 से 4 के। ये समीकरण 2 अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह से हो तो सेक थीटा माइनस लिख के इसको व्युत्क्रम में लिखें, 1/4 लिख दें, इन्वर्स। अब ये समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। हमें निकालना है किसका मान, कोट थीटा का मान। अगर कोट थीटा का मान निकालना है तो आप माइनस करें, 1 में से 2 को घटाएं। क्यों, आप देखें ये इसमें से कट जाएगा। ये समीकरण 1 है, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। सेकंड थीटा सेक थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेन थीटा और ये माइनस जब इसमें से घटेगा तो टेन थीटा माइनस और माइनस टेन थीटा मिलके 2 टेन थीटा हो जाएंगे। आप फिर सुने, ये सेक थीटा आपस में कट जाएगा, ये टेन थीटा माइनस माइनस टेन थीटा ये प्लस का हो जाएगा, 2 टेन थीटा हो जाएंगे, बराबर आएगा 4 माइनस 1/4, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 4 चौक 16 माइनस 1 15/4, यह आ गया 2 टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 का भाग देंगे, 15/4 पहले से 2 और नीचे आएंगे तो 4 दूनी 8, और कोट थीटा का मान होता क्या है, कोट थीटा होता है 1/10 थीटा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 8/15। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखें आप। हमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान। अब इसी प्रकार कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, अभी आपको बताया तो माइनस है तो प्लस लिख दो और इसको उल्टा कर दो, 5 ऊपर 1 नीचे, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया, 1 और 2 को ऐड करेंगे क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक थीटा को रहने देंगे, ये आपस में जब ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे 2 कोसेक थीटा, ये आपस में कैंसिल, और 5 + 1/5, 5 + 1/5, नीचे 1 लिखेंगे, 5 × 5 = 25 और 1 26, 26/5। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 26/5, और ये 2 इसके नीचे चले जाएंगे, 2 आपस में कटेंगे, 13/5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, और इसका उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर 13 नीचे, यानी 5/13 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, बराबर 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, साइन थीटा में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा इजिकल टू 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin थीटा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर। क्यों, इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 sin थीटा, दोनों और हमने वर्गमूल किया, स्क्वायर रूट किया, तो साइन
बच्चों अब क्या किया हमने, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आया, साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो गया, तो साइन थीटा का मान हो गया 1, यानी थीटा का मान हो गया π/2 या 90 डिग्री। हमें निकालना है इसका मान, साइन की घात 10 थीटा कोसेक की घात 10 थीटा। या तो हम थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिख दें, साइन 90 का मान होता है 1 और कोसेक 90 का मान भी होता है 1, तो 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 10, और 1 की पावर 10 है उसका मान 1, 1 की पावर 10 का मान 1, और 1 और 1 2, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही आंसर इसमें डी है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा की पावर 10, इसको 1/sin थीटा की पावर 10, और साइन थीटा का मान 1 आ गया, तो भी हम इसकी इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका मान हमें निकालना है, बड़ा आसान है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे चलता जा रहा है, और सब आपस में गुणा है। बीच में कोस 90 डिग्री भी आएगा, और गुणा होते होते फिर गुणा कोस 189 डिग्री। देखो इसका मान कुछ भी हो, इनका मान कुछ भी हो, लेकिन बीच में इसका मान कितना होता है 0, और 0 को जब इनसे गुणा करेंगे तो पूरा आंसर 0 आएगा, और ये हमारा आंसर है, यानी कि इसका आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान हमें आपस में गुणा है, निकालना है। क्या होगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 1 डिग्री गुणा tan 89 डिग्री, ऐसे tan 2 डिग्री और गुणा tan 88 डिग्री, इनका टोटल 90 डिग्री आएगा, ऐसे हमको लेना है। और ऐसे जब चलता रहेगा 3 डिग्री, फिर आएगा हमारे पास tan 44 डिग्री, पीछे से आ जाएगा tan 46 डिग्री, और एक बच जाएगा tan 45 डिग्री। इस तरह से हमारे पास हमने इसको सेट कर लिया, tan 1 डिग्री, और ये हो जाएगा कोट 1 डिग्री। कैसे होगा, देखो tan 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोट या tan 90 - 1 डिग्री, क्योंकि 90 में से 1 डिग्री घटाएंगे वापस 89 आ जाएगा, और tan 90 - थीटा होता है कोट थीटा, यानी कोट 1 डिग्री। तो इसका मान ये tan 1 डिग्री कोट 1 डिग्री गुणा ऐसे tan 2 डिग्री, और ये हो जाएगा कोट 2 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा tan 45 डिग्री 44 डिग्री, और कोट ये भी 44 डिग्री हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा tan 45। हमें पता है कि tan थीटा और कोट थीटा का गुणा उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान ऐसे चलता रहेगा 1 हो जाएगा, और tan 45 का मान भी 1 होता है, और 1 को जब हम सबसे गुणा करेंगे 1 को, तो 1 ही आंसर आएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक्स।